तो आइए मुगलिया सल्तनत के इस दौर की बात करते हैं जिसे इसका सुनहरी दौर कहा जाता है। ये कहानी है दो बादशाहों की, जहांगीर और शाहजहां की। एक ऐसा वक्त जब फन और इंसाफ अपने अरूज पर पहुंचे, लेकिन इसी शान और शौकत के बीच सल्तनत के ज़वाल की बुनियाद भी रखी जा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक शानदार उरूज की कहानी है या इस चमक दमक के पीछे कोई तूफान भी छुपा हुआ था। चलें, इसी तजाद को समझने के लिए मुगलिया सल्तनत के इस सबसे अहम दौर में जरा गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है अकबर आजम के बेटे शहनशाह जहांगीर से। ये वो बादशाह थे जिन्होंने अपने वालिद की विरासत को जंग के मैदानों से ज्यादा फन और इंसाफ के दरबार में आगे बढ़ाया। जहांगीर को अक्सर उनकी जंगी मुहिमात से नहीं बल्कि उनके फ़न और खूबसूरती के शौक से पहचाना जाता है। उन्होंने सल्तनत में एक नई ही रूह फूंक दी, एक ऐसी फ़िज़ा बनाई जहां तलवार से ज़्यादा मुसव्वरी और ख़त्ताती की कदर की जाती थी। जहांगीर को एक इंसाफ पसंद बादशाह के तौर पर क्यों याद किया जाता है? इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है जंजीर अदल। ज़रा सोचें, ये सिर्फ एक जंजीर नहीं थी, बल्कि इस बात का खुला ऐलान था कि सल्तनत में कोई भी आम शहरी बादशाह तक बराह रास्त अपनी फरियाद पहुंचा सकता है। यह अपने वक्त में एक बहुत ही इनकलाबी कदम था। लेकिन जहांगीर की कहानी में एक और बहुत ही अहम किरदार है, शायद सबसे अहम, और वो हैं मलका नूरजहां। वो सिर्फ मलका नहीं थीं, बल्कि वो असल ताकत थीं जो पर्दे के पीछे से पूरी सल्तनत को चला रही थीं। नूरजहां इतनी ज़हीन और बाअसर थीं कि अमली तौर पर वही सल्तनत की हुक्मरान बन गई थीं। दरबार के बड़े बड़े फैसले हों या पेचीदा सियासी मामलात, हर जगह उनकी छाप नजर आती थी। लेकिन ये सिर्फ ताकत की कहानी नहीं है। जहांगीर के साथ उनकी मोहब्बत की दास्तान भी तारीख में सियासत और रोमांस का एक बहुत ही नायाब इम्तिजाज पेश करती है। अब यहां से कहानी का रुख मुड़ता है। देखते हैं कि फ़न की ये विरासत जहांगीर के बेटे शाहजहां तक कैसे पहुंची। शाहजहां ने इस विरासत को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने फ़न को कैनवस से उठाकर संगे मरमर पर मुंतकिल कर दिया और मुगलिया शान शौकत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो फ़र्क यह था कि अगर जहांगीर का दौर फ़नून लतीफ़ा यानी पेंटिंग्स और छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों का था, तो शाहजहां का दौर था बड़ी बड़ी अजीम शान इमारतों का। उन्होंने अपना सारा ध्यान तामीरात पर लगा दिया और मुगलिया फ़न का एक नया बाब शुरू कर दिया। दिल्ली का लाल किला हो, जामा मस्जिद की अजमत हो, या फिर लाहौर का शालीमार बाग, ये सब शाहकार शाहजहां के इसी तामीराती जुनून का सबूत है। इन इमारतों ने इन शहरों को एक नई और लाजवाल पहचान दी है। और फिर आती है वो इमारत जो न सिर्फ शाहजहां का बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा शाहकार मानी जाती है। इसे सिर्फ एक इमारत कहना ठीक नहीं, ये तो एक एहसास है, एक जज्बा है जिसे पत्थरों में जिंदा कर दिया गया है। एक ऐसी कहानी जो सदियां गुजरने के बाद भी दिल को छू लेती है। इसकी बुनियाद शाहजहां की अपनी प्यारी बीवी मुमताज महल के लिए बेपनाह मोहब्बत पर रखी गई थी। ये अजूबा उनकी याद में ही तख्लीक किया गया था। ताजमहल सिर्फ खूबसूरती नहीं है, बल्कि ये मुगलिया दौर के फ़न, उनकी इंजीनियरिंग और उनके जमालियाती ज़ौक़ की इंतहा है। ये वो मकाम है जहां सदियों का हुनर और तख़य्युल अपने कमाल को पहुंच गया। मगर जैसा कि होता है, हर उरूज के बाद ज़वाल भी आता है। अब कहानी इस मोड़ पर आ गई है जहां इस सुनहरी दौर पर तारीख साए गहरे होने लगते हैं। जिस वक्त सल्तनत अपनी शान और शौकत की बुलंदियों पर थी, ठीक उसी वक्त अंदर ही अंदर एक ऐसी जंग की तैयारी हो रही थी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। हुआ ये कि शाहजहां के अपने बेटों के दरमियान तख्त के लिए ऐसी खाना जंगी शुरू हुई जिसने सल्तनत की बुनियादों को ही हिलाकर रख दिया। असल में यही वो लम्हा था जहां से मुगलिया सल्तनत के सुनहरी दौर का सूरज गुरूब होना शुरू हुआ। तो यहां आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब मजहब, ताकत और सियासत आपस में टकराते हैं तो इसका अंजाम क्या होता है? इस तसादुम का जवाब औरंगजेब आलमगीर का दौर देगा, जो इस अजीम सल्तनत को एक बिल्कुल नई सिमत और आखिरकार उसके अंजाम की तरफ ले